है, क्या पीएचडी और जो इकट्ठे इलेक्शन लड़ेगी या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इससे पहले रेजोल्यूशन एक पास किया देखिए, है? मैंने कई बार बोला है कि पीएचडी इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं बनी है। पीएचडी एक बहुत बड़े मकसद के लिए बनी है, बहुत बड़ा विजन है, बहुत बड़े नज़रिए के तहत हम सब लोग इकट्ठे हो गए हैं। वो है जो जम्मू कश्मीर में इस वक्त मुसीबत है, जो जम्मू कश्मीर में इस वक्त जुल्म है, सितम है, उसके ख़िलाफ़ इकट्ठे होकर एक आवाज़ उठाना। जो जम्मू कश्मीर के तशख़्ख़ुस को नुकसान पहुँचाया गया, जो जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन को छीन लिया गया नाजायज़ तरीके से, उसको किस तरह बहाल करें, जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत से कैसे निकालें, उसके लिए पीएचडी बनी है। ये इसलिए नहीं बनी है कि कल को इलेक्शन होता है तो हम इकट्ठे लड़ें, अलग लड़ें। उसके बारे में कोई फ़ैसला नहीं हुआ है। जब वो वक्त आएगा, अगर कोई इस किस्म का फ़ैसला लेना पड़ेगा, वो तब की तब देखी जाएगी। मैम, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने आज कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को उन्होंने इल्तिजा की है कि कश्मीरी के जो हुकूक है उसको बहाल किया जाए। क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पे यहाँ की जो हुकूक है उनको पामाल किया जाए? मुझे लगता है यहाँ के हुकूक बहाल करने के लिए यहाँ के लोगों को ख़ुद अपनी जदोजहद करनी पड़ेगी पुरअमन तरीके से। आप देखते हैं फ़लस्तीन का मामला कितने सालों से लटक रहा है, तो कौन सी इंटरनेशनल कम्युनिटी आके उनकी मदद कर रही है? तो जब तक यहाँ के लोग कमर बस्ता नहीं होंगे, जब तक यहाँ के लोग ख़ुद इकट्ठे नहीं हो जाएंगे, पुरअमन तरीके से अपनी जदोजहद शुरू नहीं करेंगे, तब तक जो शुरू करने की क्या है, ऑलरेडी कर रहे हैं, उसको और तेज़ नहीं करेंगे, तब तो कुछ भी नहीं हो सकता है। मैम, जम्मू कश्मीर एक वाहिद यूटी है जिसमें 8 साल तक अभी इलेक्शंस नहीं होंगे। क्या आपको लग रहा है मैम इलेक्शंस होनी चाहिए जल्द से जल्द? नहीं, देखिए, इलेक्शन तो किसी भी जमहूरियत का जो है इलेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। और जम्मू कश्मीर में जिस हालात से लोग गुजर रहे हैं, जिस बेकसी की हालात में हैं लोग, कोई पूछताछ नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। किसी को भी आप पकड़ के हाइब्रिड मिलिटेंट का नाम दे के फिर ले जाते हो, फिर कहते हो जी एनकाउंटर में मारा गया। नव बच्चों को पकड़ दकड़ है, जर्नलिस्ट को तंग किया जाता है, बिजनेसमैन को तंग किया जाता है, छापे डाले जाते हैं। तो इस तरह से जो जो मुसीबत इस वक्त लोगों को है, तो इसमें एक रास्ता हो सकता था कि इलेक्शन बंद हो जाते और एक इलेक्टेड सरकार बनती जो जवाबदेह होती। तो अभी तक तो ऐसा हमें नज़र नहीं आ रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि बीजेपी को डर है कि जितनी भी उन्होंने यहाँ जमातें बनाई हैं, जो प्रॉक्सीज़ हैं उनकी, तो वो अभी जो उनको उम्मीद थी उन प्रॉक्सीज से वैसा हो नहीं रहा है। इसलिए वो कोशिश तब तक करेंगे कि इलेक्शन तब तक ना हो जब तक उनको ये पूरा एतमाद ना हो कि वो असेंबली में ऐसी तादाद लेके आएंगे जिससे वो जो उन्होंने गैर आइनी और नाजायज़ फ़ैसला किया 2019। 3 एग्जाम जो कैंसिल किए गए, अब फिर से वो एग्जाम किए गए, लेकिन अब कुछ कह रहे हैं कि इसको हेल्ड रखो, कोई कह रहा है कि कैंसिल हुआ है। तो क्या कहेंगे आप इसमें? देखिए, जहाँ तक 370 का सवाल है, वो बीजेपी का एक जो एजेंडा है मुसलमानों के ख़िलाफ़, जो एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ जो उनका एक नफ़रत है, एक गुस्सा है, वो उसी के लिए उसको ख़त्म किया गया है। क्योंकि जम्मू कश्मीर एक वाहिद मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है जिसने मुल्क के साथ कुछ शर्तों की बिना पे इलाहा किया था, और उन्होंने वो सारी शर्तें तमाम ख़त्म की। और उसकी वजह बताते हैं वो कि यहाँ जी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, यहाँ करप्शन होता था। और आपने देखा कि पहले तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर में, उसके बाद अगर कोई नौकरी होती भी है तो उसके इम्तिहानात जब होते हैं तो उसमें धांधलियाँ होती हैं, उसमें करप्शन होता है। अभी तक जो भी 3 इम्तिहान हुए, चाहे वो सब इंस्पेक्टर हुए, चाहे वो जल शक्ति में हो गए, चाहे वो FAA के हो गए, तो हर में जो है बाद में पता चला कि बहुत बड़े पैमाने पे करप्शन हुई है और उनको कैंसिल करना पड़ा। आज ये भी अजीब है कि एक कश्मीर कोर्ट का एक फ़ैसला आता है, जम्मू कोर्ट का दूसरा फ़ैसला आता है। तो एग्ज़ाम होने के बाद जब रिज़ल्ट को आप विदहेल्ड रखेंगे, तो आप ख़ुद ही सोचिए कि उन जवानों का जो इसमें इम्तिहान में हिस्सा लेंगे वो किस तज़ब्ज़ुब का शिकार हो जाएंगे, उनकी हालत क्या होगी। तो ये बिल्कुल वो है जो जो इस वक्त हालात हैं जम्मू कश्मीर के, वो बहुत ही बद से बदतरीन होते जा रहे हैं। कोई जवाबदेही नहीं है। अगर किसी धांधली हुई तो किसने धांधली की? आपने छोटे छोटे मुलाजमों को बरतरफ किया। जो इसमें बड़े लोग मुलव्वस हैं, जो इसमें पॉलिटिशियन मुलव्वस हैं, जिनके कहने पे इतना बड़ा कांड हुआ, तो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो ये अंधेर नगरी चौपट राजा का मामला चल रहा है इस वक्त। ये तो सारा ऐसा ही है। बिजली की हालत देखिए, बिजली हम पूरे मुल्क को बिजली देते हैं। सबसे ज़्यादा बिजली जो है
जम्मू कश्मीर से जाती है NHPC के पूल में, और हम ही लोग अंधेरे में अभी ठंड में हम यहाँ ठिठुरते हैं और जम्मू के लोग गर्मी से मर जाते हैं। यहाँ आप हीटर लगाने पे बैन करते हो, दूसरे जो गैजेट्स हैं उन पे बैन लगाते हो, और उसके बाद जो थोड़ी बहुत बिजली होनी भी चाहिए थी वो भी नहीं होती है। तो लोग जो है सर्दी से ठिठुर रहे हैं, बहुत मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। और मैं कनेक्शंस की